महाराष्ट्र की 29 नगर महापालिकाओं में कौन जीतेगा ये तो 16 जनवरी को क्लियर होगा, लेकिन महाराष्ट्र की जिन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव हो चुके हैं वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हो रही लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ठाणे की अमरनाथ नगर परिषद की है। ठाणे को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को झटका देकर कांग्रेस की मदद से अपना अध्यक्ष बना लिया। शिंदे भी चुप नहीं रहे, उन्होंने अजित पवार की एनसीपी को अपनी तरफ मिला लिया और एनसीपी के सदाशिव पाटिल को उपाध्यक्ष बनवा दिया। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हो गया। उपाध्यक्ष पद पर हार से नाराज बीजेपी के सपोर्टर शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। हालत ये हो गई कि पुलिस बुलानी पड़ी, तब जाकर हालात काबू में आए। अमरनाथ में बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ताओं में सिर्फ लात घूंसे चले, लेकिन कल्याण डोंबिवली में तो दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के सिर फोड़ दिए। कल्याण डोंबिवली में कैंपेन के आखिरी दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स का झगड़ा काफी बढ़ गया, लाठी डंडे चले और इसके बाद शिवसेना के दो उम्मीदवार नितिन पाटिल और रवि पाटिल सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिवसेना के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कल्याण डोंबिवली में वैसे तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक सीट पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने हैं, इसलिए यहां टकराव हो रहा है। आज झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर वोटर्स के बीच पैसे बांटने का आरोप लगाया। शिंदे गुट ने दावा किया कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पैसा बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जैसे ही खबर फैली तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस झगड़े में बीजेपी उम्मीदवार आर्या नाटेकर के पति ओमनाथ नाटेकर को गंभीर चोटें आई हैं, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। शिंदे गुट के उम्मीदवार नितिन पाटिल भी घायल हुए हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही इस लड़ाई को लेकर महायुति में शामिल अजित पवार ने चुटकी ली। अजित पवार ने कहा, इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच चल रही जंग से उन्हें हैरानी नहीं है। ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसमें छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा। लोकल बॉडीज के चुनाव अपने अपने कार्यकर्ताओं को मदद होने के लिए, ताकत देने के लिए हमेशा हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते थे। वैसा ही बीजेपी शिवसेना वाले पिछले 2017 का जो चुनाव हुआ बम्बई में, ठाणे में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा अलग हो रहा है, ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शायद आप मीडिया वाले अभी बहुत वे अलग अलग चैनल्स के माध्यम से काम करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आश्चर्य होता होगा, ऐसा मेरा कहना है। वैसे देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि वो कैंपेन के दौरान महायुति में शामिल पार्टियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पुणे में अजित पवार महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आज पुणे में फडणवीस ने इशारों में एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी की बात करके अजित पवार पर इनडायरेक्ट अटैक किया। पुणे की रैली में फडणवीस ने लोगों से कहा, पोलिंग के दिन अपनी घड़ी घर पर ही छोड़कर वोट डालने जाना, तभी बात बनेगी। 15 तारखेला सकाळी उठायचं। 15 तारीख को सवेरे उठना है और उठने के लिए घड़ी का अलार्म लगाना है। किसका अलार्म? घड़ी का अलार्म लगाना है, और जैसे ही घड़ी का अलार्म बजे आपको उठकर घड़ी का अलार्म बंद कर देना है। उस घड़ी को भी घर में ही छोड़ देना है और उसके बाद मतदान केंद्र पर जाना है। पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन में सिर्फ कमल देखना है, उम्मीदवार का चेहरा नहीं देखना है। काला है या गोरा है, बाल वाला है या टकला है, इन पर भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है, कमल, कमल और कमल। वहां जाने के बाद कमल का बटन दबाना है, जहां कमल दिखे वही बटन दबाना, और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख को अगर आपने कमल का ध्यान रखा तो 16 तारीख को अगले 5 साल तक हम आपका ध्यान रखेंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हा विश्वास। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इस बार कमाल का नजारा देखने को मिला।
न किसी ने आइडियोलॉजी की परवाह की, न अलायंस की, न दोस्ती काम आई, न दुश्मनी। देवेंद्र फडणवीस ने इन चुनाव में जान लगा दी। उद्धव और राज ठाकरे के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया। ये दोनों इस बार बीएमसी हार गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। इस चुनाव में बाला साहब ठाकरे की लेगेसी का भी सवाल हुआ। बीएमसी का रिमोट हमेशा बाला साहब के हाथ में रहा। इस बार चुनाव जीतने के लिए न आरोपों की मर्यादा रखी गई, न भाषा की। किसी ने कहा कि बीजेपी वाले मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर देंगे, किसी ने कहा कि ठाकरे मुसलमान को मेयर बना देंगे। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी आई तो हिंदू को मेयर बनाएंगे, मराठी को नहीं। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव लड़ते समय अलायंस पार्टनर चुनने में सिद्धांतों को ताक पर रख दिया गया। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीति का यह ट्रेंड काफी दिनों तक दिखाई देगा।